चाह एक रखनी होगी, पूर्ति दोनों की हो जाएगी। अगर आप धन की चाह रखोगे तो कभी आत्म अनुभव नहीं कर पाओगे, और आत्म अनुभव की चाह करोगे तो धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। धन की चाह मिटानी होगी, और आत्मबोध में चलोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो बिना चाहे अनचाहे प्राप्त हो जाएगा। हम यही तो लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति तो चाहते हो, लेकिन तपस्या और भजन नहीं करना चाहते, तो कैसे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी? या तो अनुष्ठान करो, जप करो, तप करो, फिर मांगो तो पूर्ति हो जाएगी। तो हम धन भी चाहें कि सर्वश्रेष्ठ धन हमको प्राप्त हो, मैं धनी बनूं, तो इसके लिए आपको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। अब आत्मबोध चाहें तो फिर धन की आशा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि धन की आशा और आत्मबोध बिल्कुल अलग दिशा है। जैसे बिहारी जी जाना चाहो और छठी कला की तरफ दौड़ो तो कभी बिहारी जी नहीं पा सकते, क्योंकि छठी कला का मार्ग उल्टा है। और बिहारी जी तरफ जाना चाहो और लेट के चलो तो बिहारी जी पहुंच जाओगे, क्योंकि ये दिशा बिहारी जी की है। तो आत्मबोध की दिशा है त्याग। त्याग और वैराग्य से युक्त हो तब ज्ञान होगा, उसी ज्ञान से आत्मबोध प्राप्त होगा। और धन का मार्ग है संसार का कर्म, जो बार बार अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, तो वो एक दिन धन की प्राप्ति की सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान का भजन और प्रारब्ध अनुकूल हो तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा कर्म भी सफलता पूर्वक होना चाहिए, और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, और प्रारब्ध भी अनुकूल होना चाहिए। तीनों जब मिल जाएंगे तब आप सबसे बड़े जो कामना कर रहे हो वो संपत्तिवान बन जाओगे। अब तप है नहीं तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? आपका प्रारब्ध नहीं है तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? भगवान की कृपा नहीं है तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता संपत्तिवान मैं बनूं? भारत में पूछो, विश्व में पूछो, सबके अंदर यही कामना मैं संपत्तिवान बनूं। तो अपने कर्म को सफलता पूर्वक करना और प्रारब्ध अनुकूल होना और तपस्या के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करना, जो चाहो प्राप्त कर लो। अब खाओगे मुर्गा मांस, पियोगे शराब, करोगे बेविचार और चाहोगे सर्वश्रेष्ठ धनी बनना, तो कोई भी नहीं। पूर्व प्रारब्ध से आज धनी हो, अगर आज होश में नहीं रहोगे तो कल सुअर कुत्ता तुम्हें बनना पड़ेगा। हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। ये मत समझो कि उनकी कोई प्रजाति अलग है, नहीं। हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं तो हम नीच योनियों में जाते हैं, और कर्म बन जाता है तो हम उच्च योनियों में जाते हैं। तो अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम जप करो और दूसरों की सेवा करो, तो इसी प्रवाह से आप आगे चलकर धनी बन जाओगे। ना इस जन्म में सही तो अगला जन्म मिलेगा। ऐसे धनी कुल में होगा कि जन्म से ही धन संपत्ति का, वैभव का आपको खूब देखने को मिलेगा, भोगने को मिलेगा। पर तप, बिना तपस्या के, बिना भजन के ये बात असंभव है। कोई सोचे मैं पापाचरण करके बढ़ जाऊं तो थोड़े दिन बढ़ जाओगे, इसके बाद नष्ट हो जाओगे। और धर्म से चलोगे तो कुल परंपरागत तुम्हारे संपत्ति बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ। इन चीजों से न तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, न कर्म ठीक रहेंगे, न बुद्धि ठीक रहेगी, और न परलोक बनेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप सोचो, हर जीव अपनी प्राण रक्षा चाहता है। आप एक चींटी के पीछे से अंगुली करिए, वो भागेगी प्राण बचा करके कि कहीं अंगुली हम पर अटैक ना कर दे। और आप भैंस को, बकरे को, मुर्गे को, मान लो आप नहीं काटते हैं लेकिन आप मांस लेते हैं, तो आप हिस्सेदार हुए, आप उसके वध के हिस्सेदार हुए, आपको उसके वध करने का दंड मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि 56 प्रकार के भोग भगवान ने मनुष्य के लिए बनाए हैं, 36 व्यंजन बनाए हैं। खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, जैसा तुम्हें भगवान ने सहयोग दिया। जरूरी है गंदे आहार करो? शराब पीकर कौन सी मानसिक उन्नति या शारीरिक उन्नति या लौकिक उन्नति, तीनों में बताओ कौन सी उन्नति होती है? शराब पीकर के ऐसे लौकिक निंदा के पात्र बनते हैं कि नालियों में पड़े रहते हैं। ऐसे मतलब क्या हालत उनकी होती है। हमने एक देखा, छोटी सी नाली थी और वो साइकिल पार कर रहा था, तो वो इतनी बार कोशिश की
ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहर पार करने के लिए विचार से युक्त हो, और साइकिल डगमगा रही थी, और आखिरकार उसी नाली में मैं साइकिल सहित गिर गया। तब उसको पकड़ के उठाया और साइकिल बाहर की कि भैया, तो तब पता चला कि वो गंध से पता चला कि ये शराब पिए हुए है। तो ये लौकिक उन्नति। अच्छा, शरीर में भी आप डॉक्टरों से पूछ लो, ये मदिरा जा करके आपकी किडनी, लीवर, इस पर प्रभाव डालती है, मतलब इनको खूब प्रभावित करती है। अच्छा, पैसा जाता है, स्वास्थ्य नहीं बनता, और वही 100-200 रुपया के हरी सब्जी और सेव अंगूर घर लेकर के जाओ तो बढ़िया, बच्चे और परिवार सब आनंदित हो, वो 1500 की शराब पी ली और ऐसे गिरते हो। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है हमारी, एक बार बात मान लो, आपने पी लिया होगा तो अब कभी मत पीजिएगा। देख लिया उसका आनंद, अगर आपको नशे का आनंद लेना है तो नाम जप कीजिए, राधा राधा, देखिए कैसा नशा आता है जो कभी उतरेगा ही नहीं। हर समय एक खुमारी चढ़ी रहती है, एक आनंद चढ़ा रहता है, एक मस्ती बनी रहती भगवान के नाम में। पर वो थोड़ा पहले पाप नष्ट हो तब वो आनंद आएगा। इसीलिए जब कोई नाम शुरू करता है तो हृदय में जलन, मन की चंचलता, तो उसको अच्छा नहीं लगता। एक बार तुम डट कर नाम जप करो, एक बार हट कर नाम जप करो कि मैं कुछ भी हो जाए, फिर आप जब पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा आप फिर देख लेना। तो अगर धन प्राप्त करना है तो नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, अच्छे सफलता पूर्वक कर्म करो, तब जाके धन की प्राप्ति होती है। महाराज जी, भगवत प्राप्ति साथ साथ करनी हो, गृहस्थ में तो महाराज जी कामना रहती है कि धन भी कमाएं और भगवान भी मिल जाए। नहीं, आपने जानने की बात कही, आत्मबोध। आत्मबोध के लिए जब तक इन समस्त आशाओं का त्याग नहीं होगा, कामनाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक नहीं बनेगा। और गृहस्थ में भगवत प्राप्ति के लिए तो हमने इनको बताया कि कर्म को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, और वो धर्म पूर्वक कर्म हो और भगवान को समर्पित कर दिया जाए, पूरे जीवन यही किया जाए, तो भगवान कहते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। संन्यास मार्ग का अलग धर्म है, गृहस्थ का अलग धर्म है। गृहस्थ को चाहिए अपने कर्तव्य कर्मों को पवित्रता पूर्वक, धर्म पूर्वक करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, उस कर्म को भगवान को समर्पित करके भगवान के परायण रहे, तो इसी जन्म में उसका उद्धार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जीवन भर जो पाप करता है, मनमानी आचरण करता है, उसका अंतिम ऐसा बनता भी नहीं है, ऐसा संयोग ही नहीं बनेगा कि उसको नाम स्मरण किया जाए। नाम स्मरण, राम, और प्राण निकल गए, राधा, प्राण निकल गए, ये तो बड़े पुण्यात्मा महात्मा की स्थिति होती है। नहीं तो जो जीवन भर हमने किया है, अंतिम फाइनल में वही सीन आती है सामने। जो हमने पाप कर्म किए, जो हमने गंदे आचरण किए, वही हमारे सामने नाचने लगते हैं, और उन्हीं का चिंतन होता है, और फिर परिणाम हमारा जाकर के वही होता है जो दुर्गति जिसे कहते हैं। जीवन भर भजन का अभ्यास किया तो अंतिम समय अगर हम भूल भी गए तो भगवान स्मृति बन जाते हैं, भगवान याद दिला देते हैं। उस समय याद आता, वो जोर से पुकारा राधा, भले मुंह से न निकल पाए लेकिन अंदर से निकला राधा, और प्राण निकल गए, भगवान को प्राप्त हो गया। इसीलिए अभ्यास किया जाता है। बिना पुण्यात्मा के अंतिम समय उसे भगवान का नाम याद ही नहीं आएगा। अंतिम समय उसे भगवान की ऐसे भक्तों का सानिध्य नहीं मिलेगा। जैसे कोई शरीर छोड़ रहा है, आप उसे चरणामृत पिला दीजिए, नाम सुना दीजिए भगवान का, तो उसका अंतिम बन गया। तो अब उसने जरूर पुण्य किए हैं, उसने जरूर तपस्या की है, तभी उसको अंतिम समय ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। हर एक को ऐसा संयोग प्राप्त नहीं होता। और ये पक्की बात है कि यदि मरते समय भगवान का नाम कान में हो जाए, या हृदय से निकल पड़े, या वातावरण भागवती को, तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। रवि जी पटियाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने कई सालों तक गौशाला में सेवा की। उस दौरान गायों के उपचार हेतु कई बार गायों के पैर को काटना पड़ा महाराज जी। ऐसे में क्या मेरे से अपराध बना? इस कारण मैंने गौशाला में भी जाना छोड़ दिया महाराज जी। जैसे हमारे हाथ में यहाँ से कैंसर हो जाए, जरूरत पड़े तो यहाँ से काटना पड़ेगा ना। तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए अगर एक अंग काट रहे हैं तो आप डॉक्टर हैं, आप उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि आप उसको पीड़ा या
मारने के लिए कर रहे हैं, आप उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कोई इसमें पाप नहीं है, क्योंकि आपकी औषधि का कार्य है। और जब आपने देखा कि औषधि से कार्य नहीं बनेगा, इस अंग को काटना ही पड़ेगा, नहीं ये अंग पूरे शरीर की हानि पहुंचा देगा, तो फिर उसे काट देना, वो काट देना पाप नहीं कहा जाएगा। प्रियांशु जी वृंदावन। गुरु हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद, बिनु ही श्रम छूटी जाहि सब जे माया के फंद। महाराज जी, हमें पहले माया पर जीत हासिल करना चाहिए या प्रभु दरस प्राप्ति की इच्छा? ये किनके दर्शन के लिए लिखा जानते हो? गौड़ देश सब उद्धरे प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद ही रस में भय आनंद, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी के लिए लिखा है कि उनके दर्शन मात्र से कृष्ण 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 भजन की उमंग आ जाती थी, उनके दर्शन मात्र से माया के फंद नष्ट हो जाते थे। तो ये महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए लिखा है। ये कोई खिलवाड़ समझते हो क्या? भगवत दर्शन, पहले भजन में डूबो, इतना भजन में डूबो कि कोई आशा ना रह जाए। आशा जब तक है, तब अन्य आशा जब तक है, तब तक भगवत साक्षात्कार स्वप्न में भी नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार कोई खिलवाड़ है। जब समस्त आशाएं और कामनाओं का नाश हो जाता है, तो एकमात्र लक्ष्य बन जाता है भगवान, और जिया न जाए, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो हमारा लक्ष्य दर्शन नहीं, हमारा लक्ष्य भजन होना चाहिए। दर्शन उनका मन आवे तो दे दे, ना मन आवे ना दे, हम लेकिन जिएंगे उनके लिए। हम उनके लिए रो तो सकते हैं, वो मिले ना मिले, मिलन के लिए तड़प तो सकते हैं ना, हम उनके लिए व्याकुल तो हो सकते हैं। तो हमें भजन के बल से भगवत दर्शन की व्याकुलता पैदा करनी है। हमें एक भी मिनट भजन से बिलग नहीं रहना, ये हमें नियम लेना है। गंदे आचरण कितना भी हमको जलाए मन, हम गंदा आचरण नहीं करेंगे, हम सहेंगे। इस मार्ग में सहनशील ही आगे निकल पाता है, नहीं तो मन का जब आकर्षण विषयों का होता है तो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। अच्छे अच्छे, जब कोई सहनशील राधा 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 बड़ी से बड़ी पीड़ा को हंस के मुस्कुरा के सह ले, वो भगवत मार्ग में चल सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो, पहले हृदय को मजबूत करो। काम आ रहा है उसे सहो, क्रोध आ रहा है उसे सहो, जो विकार आ रहे हैं उनको, हर वेग को सहो, भूख के प्यास को, सर्दी के गर्मी के, हर वेग को सहो, तब जाकर के आप सहित सहित बाढ़ है भगति गृह तन गुरहितगार, तब वो जाकर के विशाल भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, जो भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, गुण माधुरी में डुबो देता है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, वो स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को तार देता है जो भगवान से प्रेम करता है।